बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम की ये दास्तान सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर, शहंशाह अकबर, हिंदुस्तान के बादशाह तक की तारीख जो भी है उसको हम बयान कर रहे हैं। आज उसकी 58 नंबर किस्त आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बयान कर रहे थे ऐबा का। ऐबा एक रोज शाम के करीब ऐबा अपने पांव के साथ बंदी भारी और वजनी लोहे की जंजीर को घसीटता हुआ बाजार की तरफ जा रहा था। शायद वो खाना खाने भटियार खाने के रुख किया हुआ था और इस मौका पर भटियार खाने के करीब ही दो नौजवान खड़े थे। कुछ देर तक वो बड़ी हमदर्दी से ऐबा की तरफ देखते रहे। आखिर इनमें से एक अपने साथी को मुखातिब करके कहने लगा, भाई अजीमुद्दीन, मैं तुम दोनों गुज़श्ता कई दिनों से इस लड़के की तरफ देख रहे हैं। इस अजीब सी अजीत में मुब्तला कर दिया है। बेचारा पांव से बंदी इस वजनी भारी जंजीर को रोज घसीटता हुआ आता है, इस भटियार खाने में खाना खाता है और फिर राजा के महल की तरफ चला जाता है और निकलता भी राजा के महल ही से ही है। यहां तक कहने के बाद वो नौजवान जब खामोश हुआ तब इसका वो साथी जिसे इसने अजीमुद्दीन कहकर पुकारा था वो बोला और इसे मुखातब करके कहने लगा, भाई गालिब खान, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने इस लड़के से मुतल्लिक इतलाहात भी हासिल कर ली है। बुनियादी तौर पर यह लड़का मुसलमान है। नाम इसका ऐबा है। कहाँ का रहने वाला ये तो मुझे पता नहीं। उच्च शहर के उषा देवी के त्यौहार में इसने तेख जनी और तीर अंदाजी के मुकाबले में नहरवाला की राजकुमारी को नीचा दिखाया था, जिसकी बना पर इसे राजकुमारी से मंसूब कर दिया गया था और वहां से इसे यहाँ नहरवाला लाया गया और इस राजमहल के अंदर इसकी रिहाइश का इंतजाम किया गया था। फिर बताने वाले ने मुझे बताया कि ये यहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके भागने की वजह से राजकुमारी इससे बरम हुई और इससे अब इसके पांव में वजनी जंजीर बना दी गई है। सुना है राजकुमारी इससे अपनी मंगनी भी तोड़ दी है उसने। पहले इसका क्याम जहां राजमहल के अंदर था वहां अब इससे राजमहल के इस हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया जहां राजमहल के खद्दाम रहते हैं और इसके साथ गुलामों का साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। इतना कहने के बाद अजीमुद्दीन जब खामोश हुआ तब इसका साथी गालिब खान इंतहाई दुख और अफसोसदगी में कहने लगा, मेरे अजीज भाई, हम दोनों मुसलमान हैं। मुसलमानों की हैसियत से इस लड़की की मदद करना हमारा फर्ज भी बनता है। इसे हाथियों वाली जंजीर पहना दी गई ताकि ये यहां से भाग ना सके। अब मैं और तुम ये कोशिश करते कि इस लड़की को यहां से भगाएं। पहले इससे बात करें वो कहां से आया, किधर का रहने वाला है, कहां जाना चाहता है। फिर मैं चाहता हूं कि इसे यहां से निकाल कर उधर भगा दें जहां ये जाना चाहता है। ये रोजाना बेचारा वजनी जंजीर को घसीटता हुआ इधर आता है तो कसम खुदा पाक की मेरे दिल पर खंजर चल जाते हैं। अक्सर पैरों खड़ा होकर मैं इसे देखता रहता हूं, दिल थाम कर रह जाता है। गालिब के खामोश होने पर अजीमुद्दीन फिर बोल पड़ा, देख, अभी तो भटियार खाने में घुस गया है, वो खाना खाएगा। पहले मैंने अपने दिल में सोचा था कि भटियार खाने में इसके पास जाकर बैठेंगे और इससे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस तरह हम भी मशकूक हो जाएंगे और इसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। यहीं खड़े रहते हैं। भटियार खाने से निकलने के बाद तो फिर इससे बात करते हैं। जब इसका क्याम राजमहल के अंदर है, इससे गुलामों का सलूक क्यों किया जाता है, इसे वहां रैश मुहैया की गई है, तो फिर वो खाना वहां से क्यों नहीं खाता, यहां कर क्यों खाता है? अगर यहां खाता है तो इसकी क्या वजह है और इसके खाने की अदायगी कौन करता होगा? गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू को पसंद किया था। कहने लगा, भाई तू ठीक कहता है, चलो दोनों यहीं ठहरते हैं, यहीं खड़े रहते हैं और वो लड़का जब निकलता है तो इससे बात करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। भागकर कहाँ जाना चाहता है? मेरे भाई, मुझे ये भी शक गुजरता है कि ये यहाँ से भागना चाहता है तो फिर उच्च की देवी के त्यौहार में जो इसने मुकाबला जीता था तो इस मुकाबले के बाद इसको जबरदस्ती यहाँ ला गया होगा। इसी बना पर तो इसने यहाँ से भागने की कोशिश की होगी। बहरहाल ये अंदाजे हैं। जरा वो खाना खा कर निकले, फिर इसके करीब जाकर इससे गुफ्तगू करते हैं और इस सिलसिले में जरूर हम दोनों इसकी मदद भी जरूर करेंगे।
दोनों खामोश रहकर बटियार खाने के करीब खड़े होकर ऐबा के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। दोनों की निगाहें बटियार खाने पर जमी हुई थी। बड़ी बेचैनी से ऐबा के वहां से निकलने का इंतजार करने लगे थे। आखिर ऐबा लंगड़ाता हुआ जंजीर बंधी हुई टांग को घुमाता, जंजीर को घसीटता हुआ बटियार खाने से निकला और इर्द गिर्द के जो लोग थे इस मौका बड़ी हमदर्दी और तकलीफदा एहसास में इसे देख रहे थे। जब बटियार खाने से निकला तब चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी गालिब खान को मुखातब किया, भाई इधर देखो, वो लड़का बटियार खाने से निकला है, चलो इसके साथ साथ हो लेते हैं, चलते चलते इसके साथ गुफ्तगू करते हैं और जो कुछ हम करना चाहते हैं इसकी इत्तला इसे करते हैं। अजीमुद्दीन और गालिब खान चंद ही कदम आगे बढ़े होंगे कि चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी को मुखातब किया, गालिब खान रुक। गालिब खान चौंक सा पड़ा था। मुड़ के इसने अजीमुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई क्या हुआ, तूने एकदम से मुझे रोक क्यों दिया? अजीमुद्दीन चौंकने अंदाज में कहने लगा, तुझे मैंने इसलिए रोका कि जरा देख पीछे से वो बला आ रही है, शायद ये घुड़दौड़ के बाद वापस आ रही है, इसकी मौजूदगी में इस लड़के से बात करना इंतहाई दर्जा का खतरनाक होगा। गालिब खान ने जब मुड़कर देखा तो संभल गया। इसकी पुश्त की तरफ से कुमार देवी अपने घोड़े पर सवार आ रही थी। शायद वो घुड़दौड़ के बाद लौट रही थी और इसके पीछे पीछे इसके हिफाजत के लिए कुछ मुसल्लह जवान भी थे। अजीमुद्दीन और गालिब खान जहां थे वहीं रुक गए। फिर अजीमुद्दीन ने गालिब खान से सरगोशी में कहा, गालिब खान देखो, यहां से हट जाएं, अपने अड्डे की तरफ चले चलते हैं। इस मौके पर लड़के से बात नहीं हो सकती, राजकुमारी आ गई है। हो सकता है ये लड़के को रोक कर इससे गुफ्तगू करे, ना भी करे तब भी इसने राजमहल की तरफ जाना है। लड़के का रुख भी राजमहल ही की तरफ है। जब तक ये राजमहल के तक पहुंचेगी इस वक्त तक वो लड़का भी काफी आगे जा चुका होगा, लिहाजा हम इससे इस मौजू पर बात नहीं कर सकेंगे। गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों बटियार खाने से हट गए थे और मुखालफ समझ जाने लगे थे। शायद वो नहर वाला शहर से बाहर निकलने लगे थे। ऐबा के करीब जाकर कुमार देवी ने अपने घोड़े की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी थी। पीछे पीछे घोड़े को ले जाने लगी थी। इसकी हिफाजत के लिए इसके जो मुसल्लह जवान थे इन्हें हाथ के इशारे से आगे चलने के लिए कहा, जिस पर वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे निकल गई। जब वो मुसल्लह घोड़सवार आगे निकल गया तब ऐबा चौंका। मुड़कर इसने देखा राजकुमारी कुमार देवी इसके पीछे पीछे आ रही थी। ऐबा ने इसे कोई अहमियत न दी। पहले की तरह टांग से बंदी जंजीर को घसीटता वो आगे बढ़ने लगा था, जहां तक कि वो राजमहल में दाखिल हुआ। राजमहल के सामने जो खुला मैदान था, इसके अंदर मंदिर का बड़ा पंडित ओदेमल खड़ा हुआ था। ऐबा चुपचाप आगे बढ़ा। ना इसने ओदेमल को अहमियत दी और ना राजकुमारी को, बल्कि अपने इन दो कमरों की तरफ चला गया जो इसकी रिहाइश के लिए मुख्तसस किए गए थे। राजकुमारी यूं ही अपने घोड़े पर सवार राजमहल में दाखिल हुई। महल का खादम भागता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। घोड़े की इसने बाग पकड़ ली। राजकुमारी नीचे उतरी और खादम घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ चला गया था। राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता चलती पंडित ओदेमल के करीब आई और इसको मुखातब करके कहने लगी, पंडित जी, खरीद तो है, आप यहाँ सेन में क्यों खड़े हैं? जवाब में ओदेमल मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा, मैं इस ऐबा के लिए खड़ा था। आज दिन के पहले हिस्से में तुम्हारा भाई रामदेव मेरे पास गया था और इसने मुझसे कहा था कि मैं ऐबा को कुछ समझाऊं ताकि अगर वो दो काम कर ले तो इसके पांव से जंजीर भी खुल जाएगी और इसे माफ भी कर दिया जाएगा। जवाब में ओदेमल की तरफ कुमार देवी ने बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगी, इस सिलसिले में मेरे भाई रामदेव ने मुझसे बात तो नहीं की, पर इसने इस ऐबा के लिए कौन से दो काम मुख्तस किए हैं? रामदेव ने कहा, अगर ये ऐबा हमारे धर्म में आ जाए तो इसकी मुआफी के लिए ये शर्त है पहले कि इसने यहां से भागने की कोशिश की है, जो मेरी बहन ही की नहीं, इसके साथ जो इसका रिश्ता जोड़ा गया था इसकी भी तौहीन है। दूसरी शर्त इसने ये लगाई है कि ये अगर राजकुमारी से माफी मांग ले तब भी इसकी गुलखुरासी हो सकती है। ओदेमल जब खामोश हुआ तो किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, पंडित जी, दोनों शर्तें बहुत अच्छी हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि मेरे भाई रामदेव ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। जहां तक पहली शर्त का तल्लुक तो वो ऐबा के लिए नामुमकिन है। मैंने इसे अपने धर्म में लाने की बड़ी कोशिश की है। अपने धर्म की सारी किताबें इसको पढ़ने के लिए दी, इसलिए दी कि ये खासा पढ़ा लिखा है। मैं समझती थी कि इसने मुख्तलिफ इल्म हासिल करने में बड़ी मेहनत की है।
लेकिन इन अलूम में ये ऐबा मुझसे भी तेज निकला। मैंने बहुत जतन किए, अपनी किताबें भी इसको पढ़ाई, लेकिन अपने अकीदे में ये टस से मस ना हुआ, जहां तक था वहीं खड़ा रहा। लिहाजा इसे अपने धर्म में लाना मैं समझती हूँ बिल्कुल नामुमकिन है। जहां तक दूसरी शर्त का तल्लुक है, अगर ये मुझसे माफी मांग ले और वादा करे कि ये आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसे यहाँ एक शरीफ और आजाद शहरी की हैसियत से रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसे यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ जो मेरी निस्बत और मंगनी है वो बहाल नहीं की जाएगी, इसलिए कि अब मैं इसे अपने काबिल नहीं समझती। जिस शख्स ने एक बार मेरी शख्सियत, मेरी जात, मेरे साथ अपने राब्ते और तवल्लुक को धोखा दिया है, इस पर तो मैं जिंदगी भर भरोसा और इत्मीनान नहीं कर सकती। लिहाजा इसके साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। माफी मांग ले तो इसे यहाँ रहने की आजादी जरूर मिल सकती है, इसलिए कि ये कुछ कामों में ऐसा ताक है कि इसकी यहाँ जरूरत महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी जब खामोश हुई तो उदय मिल कहने लगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं इससे मिलूं, इसलिए कि ये अभी अभी राजमहल में दाखिल हुआ है और अपने कमरे की तरफ गया है। कुमार देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यहीं खड़ी होती हूँ, अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने भी इससे आज फैसला कौन बात करनी है। आप पहले इससे मिल लें, जो गुफ्तगू करना चाहते हैं कर लें, इसके बाद जब आप निकलेंगे तो मैं इससे बात करूंगी। उदयमल मुस्कुराया और इसके बाद इनके कमरे की तरफ बढ़ा। उदयमल उसके कमरे की ऐबा के कमरे की तरफ बढ़ा, जो कमरा ऐबा की राशगाह के इस्तेमाल होते थे। उदयमल ऐबा के कमरे में दाखिल हुआ और इस वक्त जमीन पर लगे बिस्तर पर बैठा हुआ था। उदय जब इसके करीब गया तो मुस्कुराते हुए ऐबा कहने लगा, पंडित उदयमल जी, आज मेरी तरफ कैसे आना हो गया। उदयमल आगे बढ़कर इसके बिस्तर पर बैठ गया, कहने लगा, मैं तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए आया हूं। देखो मेरे पास वक्त थोड़ा है, तमीद नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे पास 2 मुतालबा लेकर आया हूं, अगर मान जाओगे तो तुम्हारी गुलू खलासी हो जाएगी। पहला मुतालबा यह है कि हमारे धर्म में आ जाओ। दूसरा मुतालबा यह है कि यहां से भागकर जो तुमने राजकुमारी की आनंद की है, राजकुमारी से माफी मांगो। जो कुछ हुआ है इस पर मिट्टी पड़ जाएगी। यहां तक कहने के बाद उदयमल रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कहने लगा, देखो जहां तक हमारे धर्म का तल्लुक है तो इससे मुतल्लिक मैं तुमसे कहूंगा। उदयमल अपनी बात मुकम्मल न कर सकता, इसलिए ऐबा बीच में बोल पड़ा, पंडित जी मेरे साथ मजहबी बहस ना करना। जो मजहब तुमने इख्तियार कर रखा है इसी पर कायम रहो। जिस रास्ते पर मैं चाहूं इससे मुझे हटाने की कोशिश ना करना, और ना ही मुझे अपने धर्म की तरकीब देना। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वही जवाब दूंगा जो इससे पहले कुमार देवी को दे चुका हूं, इसलिए कि वो भी मुझे अब तक अपने धर्म की तरफ खींचती रही है। उदयमल ने गौर से ऐबा की तरफ देखा और कहने लगा, तुमने राजकुमारी को क्या जवाब दिया। ऐबा कहने लगा, पंडित जी मैंने इसे कहा था कि आपके हिंदू धर्म में पुख्तगी और पायदारी नहीं है। आप लोगों का धर्म अर्तकाई मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए असूल मरतब किए वही चाह रहे हैं। इन्हीं पर हम कारबंद है। पंडित जी बुरा ना मानिएगा, हिंदुस्तान के लोग आर्याई हैं और आर्या पहले मजार परस्त थे। यहाँ आने के बाद इनके अकायद हिंदुस्तानी बाशिंदों से मुतासर हुए। आर्या अपने साथ कुछ नजरियात और अकायद लाए जो मकामी मजहब में शामिल हो गए। चंद खुदा यहाँ के मकामी बाशिंदों और दरोड़ों के नजरिए के मुताबिक भी हिंदुस्तान में मौजूद थे और कुछ आर्या अपने साथ लाए। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में बहुत से खदाओं की पूजा होने लगी, क्योंकि आर्या इसी इलाके में आबाद हो गए थे जहां पहले दारोड़ नस्ल के लोग रहते थे। इसलिए फाता और हुक्मरान आर्यों ने दारावड़ी लोगों के अकायद और रसूम को अपने अंदर समो लिया। यहाँ की आबो हवा, इनकी सरखेजी, बुलंद बाला हैबतनाक पहाड़ों और जंगलों को मरूब कर देने वाले असरात, तूफान खेज बारिशों, बिजली के लर्जा देने वाली गर्ज और चमक और पैदावार ने कदीम हिंदुस्तानी बाशिंदों के अकायद और नजरियात को मुतासर किया था। इसलिए उन्होंने तमाम ताकतों को देवता को दर्जा दिया था। इनसे मुतासर हुए थे या जिनसे इनके मुफादात और मुनाफा वाबस्ता थे और इनकी पूजा करते थे। आर्यों ने भी इनके इन देवताओं को अपना लिया। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले आर्या सिर्फ यहाँ के करीब
धारावाड़ियों से ही मुतासर नहीं हुए, वो ईरानियों से भी मुतासर हुए। आप जानते हैं ईरान में एक घास के मुकद्दस जान को पिया जाता था, खुसूसन मुकद्दस आबादतों के मौका पर, जिसे ईरान में सुमा कहा जाता था। ये दरअसल एक किस्म की भंग है। हिंदुस्तान में भी इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और मुकद्दस मौका पर किया जाने लगा है। पंडित जी, आपको यह भी याद होगा कि सिकंदर आजम जब इन सरजमीनों पर हमला आवर हुआ था तो यहाँ का धर्म यूनानियों से भी मुतासर हुआ। यूनानी चौके सूरज की पूजा करते थे। इनसे मुतासर होकर हिंदुस्तान में भी सूरज और आग की पुतश होने लगी थी। तो दोस्तों, हम यहीं पर रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करते हैं। दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।